पहला सवाल है, कुरान पाक में इस्लामी महीनों में से किस किस महीने का नाम आया है? आपका सही जवाब होगा सिर्फ माह रमजान का नाम आया है। आपका दूसरा सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपने आगोशे मादर में लोगों से कलाम फरमाया था? आपका सही जवाब होगा उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की या 1 दिन की थी। हाशिया 31, जलालैन सफ़ा 255। आपका तीसरा सवाल है, हदीस के मुताबिक जनाजे की नमाज में सबसे आखिर सफ में खड़ा होना कैसा है? आपका सही जवाब होगा जनाजे की नमाज में सबसे आखिर सफ में खड़ा होना अफजल है। बहारे शरीयत हिस्सा 4, सफ़ा 126। आपका चौथा सवाल है, बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने के बाद कितने दिनों तक भूखे रहे? आपका सही जवाब होगा 40 रोज कुछ नहीं खाया पिया। एक रवायत में 40 साल है। आपका पांचवा सवाल है, कुरान पाक को किताबी शक्ल में सबसे पहले किसने जमा किया? आपका सही जवाब होगा साहिबे कुरान सैयदुल इंसो जान अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ही तरतीब दिया था, लेकिन किताबी शक्ल में जमा करने वाले की सादते उज़्मा सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सलाह मशवरा से हासिल हुई। आपका छठा सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहीम। आपका सातवां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मक्का के सरदार कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपका आठवां सवाल है, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश कहाँ हुई? आपका सही जवाब होगा आपकी जाए पैदाइश में इख्तिलाफ है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत में पैदा हुई। आपका नौवां सवाल है, जनाजे की नमाज में कितनी रकात होती है? आपका सही जवाब होगा जनाजे की नमाज में कोई रकात नहीं होती, ये मैयत के लिए दुआ है। आपका 10वां सवाल है, क्या आप जानते हैं फजर की नमाज पढ़ने से इंसान को क्या मिलता है? आपका सही जवाब होगा फजर की नमाज अदा करने वाले पर अल्लाह का खास रहम होता है और वह दिन भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। फजर की नमाज इंसान के दिल और रूह को मनोवर करती है और उसे दिन भर के लिए हिदायत और रोशनी अता करती है। फजर की नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और उस नमाज की गवाही देते हैं। फजर की नमाज के साथ दिन का आगाज होता है और यह दिन को बरकतों और रहमतों से भरपूर बनती है। आपका 11वां सवाल है, इस्लाम का आखिरी नबी कौन है? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 12वां सवाल है, जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है उस घर में क्या होता है? आपका सही जवाब होगा उस घर में बरकत नहीं आती है। आपका 13वां सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आने वालों को क्या पेश किया गया था?
आपका सही जवाब होगा छुहारे। आपका 14वां सवाल है, किस खलीफा के जमाने में अरब में कोई भी यहूदी नहीं था? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 15वां सवाल है, बताइए मौत के वक्त इंसान कैसा महसूस करता है? आपका सही जवाब होगा नेक और मोमिन लोगों के लिए मौत का वक्त सुकून और रहमत का लम्हा होता है। उनकी रूह आसानी से जिस्म से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकीजे से बाहर आता है। फरिश्ते उनकी रूह को लेकर जन्नत की खुशखबरी देते हैं। गुनाहगार और बदकार लोगों के लिए मौत का वक्त बहुत तकलीफ देह होता है। उनकी रूह को फरिश्ते सख्ती से खींचते हैं, जैसे कांटेदार दरख्त से कोई कपड़ा खींचा जाए। उस वक्त उन्हें अपनी जिंदगी के बुरे आमाल का एहसास होता है और वह नदामत और खौफ का शिकार होते हैं। मौत के वक्त रूह जिस्म से जुदा हो रही होती है और उस अमल के दौरान इंसान को मुख्तलिफ किस्म के एहसास हो सकते हैं। बाज़ औकात मौत के वक्त इंसान को दुनियावी जिंदगी के खत्म होने का शदीद एहसास होता है और वह आखिरत के सफर के लिए तैयार होता है। आपका 16वां सवाल है, बताइए इस्लाम का पहला रुकन क्या है? आपका सही जवाब होगा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका 17वां सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? आपका सही जवाब होगा 33 साल की उम्र में। आपका 18वां सवाल है, बताइए इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 19वां सवाल है, बताइए किस जानवर को घर में पालने से बरकत होती है? आपका सही जवाब होगा बकरी पालने से। आपका 20वां सवाल है, बताइए इस्लाम में गाली देने वाले को क्या सजा मुकर्रर की है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में गाली देने को गुनाह कबीरा यानी बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। गाली देना न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है, बल्कि इस्लाम में उसे अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ करार दिया गया है। हदीस शरीफ में भी गाली देने की सख्त मजम्मत की गई है। गाली देना न सिर्फ बोलने वाले के अखलाक को मुतासिर करना है, बल्कि दूसरों के हुकूक के खिलाफ वर्जी भी करता है। इस्लाम में गाली देने पर अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ सकता है और आखिरत में उसकी सजा मिल सकती है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वह अपनी ज़बान को गाली देने जैसे बुरे कामों से महफूज रखें और नेक अखलाक को अपनाएं। आपका 21वां सवाल है, वह कौन सा गुनाह है जिसको करने वाली लड़की का निकाह टूट जाता है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम से फिर जाने से। आपका 22वां सवाल है, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटे उतनी ही बढ़ती है? आपका सही जवाब होगा इल्म। आपका 23वां सवाल है, कयामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी तशरीफ लाएंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 24वां सवाल है, इस्लाम में औरत के पर्दे का हुक्म किस सूरत में है? आपका सही जवाब होगा सूरतुन नूर में। आपका 25वां सवाल है,
क्या आप जानते हैं इस्लाम में इंसान किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में इंसान से मुराद एक आदमी या नबी है। इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अक्लो शोर और फहम अता किया गया है और उसे दुनिया में अल्लाह की बंदगी और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया है। इस्लाम में इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत करना और उसके अहकाम की पैरवी करना है। आपका 26वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मोजिजा क्या था? आपका सही जवाब होगा चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करना, जिसे शक्कुल कमर कहा जाता है। आपका 27वां सवाल है, जन्नत में मुसलमानों का निकाह किससे होगा? आपका सही जवाब होगा दुनियावी बीवी से। आपका 28वां सवाल है, वह कौन सी मखलूक है जो हर इंसान के साथ पैदा होती है? आपका सही जवाब होगा शैतान। आपका 29वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा किस चीज का बना हुआ था? आपका सही जवाब होगा लकड़ी का। आपका 30वां सवाल है, क्या आप जानते हैं मोमिन किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दीन पर और तकदीर पर ईमान रखता हो। दोस्तों, मोमिन वह शख्स है जो इस्लाम के उसूलों पर अमल करता है, नेकी की राह इख्तियार करता है और बुराइयों से बचता है। एक हकीकी मोमिन की निशानी यह है कि उसका दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से लबरेज होता है और वह हमेशा हक और सच्चाई की पैरवी करता है। आपका 31वां सवाल है, अल्लाह ताला ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? आपका सही जवाब होगा बुध के दिन। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस मिट्टी से पैदा किया? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से पैदा किया। आपका 33वां सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका 34वां सवाल है, सोने से पहले क्या पढ़ने से सुबह तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता? आपका सही जवाब होगा आयतल कुर्सी। आपका 35वां सवाल है, बताइए इस्लाम में कितने फरिश्ते मशहूर और कौन कौन हैं? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में 4 फरिश्ते मशहूर हैं। 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, 2 हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, 3 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, 4 हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपका 36वां सवाल है, वह क्या चीज है जिसकी चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया है? आपका सही जवाब होगा लालच ने। आपका 37वां सवाल है, कयामत के दिन वह कौन से लोग हैं जो मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में जाएंगे? आपका सही जवाब होगा
कयामत के दिन काफिर मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में जाएंगे। मुस्लिम शरीफ। आपका 38वां सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की थी? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। आपका 39वां सवाल है, मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है? आपका सही जवाब होगा गाली देना। आपका 40वां सवाल है, बताइए किस हलाल जानवर का गोश्त खाना हराम है? आपका सही जवाब होगा जो जानवर हलाल है उनका गोश्त हलाल होता है, लेकिन अगर उन जानवरों को गैर इस्लामी तरीके से ज़ब्ह किया जाए या उनका गोश्त हराम वजूहात की बिना पर ममनू हो तो उसका गोश्त हराम हो जाता है। यानी वह जानवर जो खुद ब खुद मर जाए या बगैर इस्लामी तरीके से ज़ब्ह किया जाए। और ये भी बता दे कि बहता हुआ खून हराम है, इसलिए अगर गोश्त में खून शामिल हो तो वह हराम है। अगर हलाल जानवर के गोश्त में किसी हराम चीज की मिलावट हो जाए तो वह गोश्त हराम हो जाता है। आपका 41वां सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा हजरत अब्दुल्ला। आपका 42वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर खुतबा कौन सा है? आपका सही जवाब होगा खुतबा हुज्जतुल विदा। आपका 43वां सवाल है, किस नबी को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 44वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या था जो आपकी परवरिश करते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू तालिब था। आपका 45वां सवाल है, जुमेरात के दिन हमबिस्तरी करने से क्या होता है? आपका सही जवाब होगा शरीयत में बीवी से हमबिस्तरी यानी मुबाशरत करने के लिए दिन और वक्त की कोई पाबंदी नहीं। मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से जब चाहे इस शरीफ फरीजा को सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जुमेरात को हमबिस्तरी करने के मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ फजाइल बयान किए गए हैं। जुमेरात को हमबिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि अगला जुम्मा का दिन है और मर्दों को जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नजर पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की गंदगी पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स को इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जमाई हासिल हो जाए। आपका 46वां सवाल है, बताइए किसके लिए कहा गया है दुनिया कैद खाने के बराबर है? आपका सही जवाब होगा मोमिन के लिए। आपका 47वां सवाल है, बताइए आसमान में सबसे पहले आजान किसने दी? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। आपका 48वां सवाल है, बताइए मौत के बाद इंसान अपने साथ क्या ले जाता है? आपका सही जवाब होगा अच्छे बुरे आमाल। आपका 49वां सवाल है, कौन सा काम करने से इंसान की उम्र कम होती है? आपका सही जवाब होगा ज्यादा गुनाह करना। आपका 50वां सवाल है, इंसानों की तकदीर किस वक्त लिखी जाती है? आपका
आपका सही जवाब होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने तमाम कायनात की तकदीर लोहे महफूज पर लिख दी है। जब दुनिया की तख्लीक भी नहीं हुई थी, जब इंसान माँ के रहम में 40 दिन का होता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है जो उसकी तकदीर में लिखा है, जिसमें उसकी उम्र, वजन, अमल और यह कि वह बदबख्त होगा या खुश नसीब शामिल होते हैं। हर साल शबे कदर में भी तकदीर के बाज़ उमूर को फरिश्तों के हवाले किया जाता है ताकि वह अल्लाह के हुक्म से उस पर अमल कर। यह तकदीर अल्लाह की हिकमत और इल्म के मुताबिक होती है और उसमें कोई तब्दीली अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।